अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी या पाकिस्तान की सोसाइटी इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हम ये समझें हर्ड इम्यूनिटी है क्या। तो आप ये देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप चलें तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि किसी एक पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर बीमारी से इम्यूनाइज कर दिया जाए, उनको बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत उनके अंदर पैदा हो जाए, तो फिर बीमारी की ट्रांसमिशन जो है वो रोकी जा सकती है। आप इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इम्यूनाइज दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उनको वैक्सीनेट कर दें, आप वैक्सीन लगाएं और वो अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लें, या ये कि किसी को इन्फेक्शन हो और वो अपने नेचुरल कोर्स से गुजर के वो इम्यूनिटी डेवलप कर ले, राइट। अब आप ये देखिए कि अगर ये दो तरीके जो हैं वो इम्यूनिटी डेवलप करने के हैं। अच्छा, अब हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसी मॉडल का सहारा लेते हैं। ये एक सोसाइटी है जिसमें 4 तरह के लोग हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इम्यूनाइज़ कर दें और उनमें वो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए, तो वो इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट नहीं होने देंगे। अब आप ये देखिए, मिसाल के तौर पे हमारी इस मिसाल में ए जो है ये वो पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन है, और सी और डी वो पर्सन पीपल हैं, या डी वो पर्सन है जो कि एट रिस्क है, जिसको इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है। अब अगर हमारी सोसाइटी में जो बी और सी हैं अगर ये इम्यूनाइज्ड हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि इम्यूनाइज्ड हैं, तो आप ये देखिए कि ए के इर्द गिर्द ज़्यादातर लोग वो होंगे जो इम्यूनाइज्ड हैं और वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट नहीं होने देंगे टू डी। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगी। अब आप ये देखिए कि इसके लिए एक चीज़ और आपको याद रखनी ज़रूरी है। एक डॉक्टर्स एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, आर नॉट। आर नॉट का मतलब है कि एक मरीज़ जो है वो दूसरे कितने मरीज़ों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। एक टर्म मैंने आपसे कहा कि हम इस्तेमाल करते हैं आर नॉट। आर नॉट का मतलब है कि डिजीज़ की रिप्रोडक्शन कितनी है, एक बीमार आदमी कितने लोगों को बीमारी फैला सकता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने एक बीमारी इसका नाम सुना होगा, मम्प्स का। ये जो मम्प्स है ना, इसकी आर नॉट बहुत ज़्यादा है। इसकी आर नॉट है 10 to 12। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा जो है वो तकरीबन 12 दूसरे लोगों को बीमार कर सकता है। तो अब अगर इसकी आर नॉट है 12, तो मज़ीद कैलकुलेशन में जाए बगैर मैं अगर आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि अगर हम बीमारी की रोकथाम की कोशिश ना करें तो बीमारी तेज़ी से 95% ऑफ पॉपुलेशन में फैल जाएगी। अब अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आए तो हम समझते हैं कितनी पॉपुलेशन को आप इम्यूनाइज कर दें तो बीमारी ना फैले। तो इसकी आर नॉट को देखते हुए एक बात याद रखिए कि आपको तकरीबन 95% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको इम्यूनाइज करना पड़ेगा, ताकि बाकी की जो 5% पॉपुलेशन है अगर उनको इम्यूनाइज नहीं भी किया जाता तो बीमारी उन तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब आप ये देखिए कि जो कोरोना वायरस है उसका आर नॉट बहुत कम है, उसका आर नॉट है 3, तकरीबन 3 से 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो तकरीबन 3 लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर आर नॉट सिर्फ 3 है तो हम कितने लोगों को इम्यूनाइज करें तो बीमारी ट्रांसमिट नहीं होगी। हमें जनाब तकरीबन 70% लोगों को इम्यूनाइज करना पड़ेगा ताकि बीमारी फर्दर ट्रांसमिट ना हो। अब 70% लोगों को इम्यूनाइज करने के दो तरीके हैं। वही बात, या तो आप उनको वैक्सीनेशन कर लगा दें, वैक्सीनेट कर दें अगर आपके पास वैक्सीनेट नहीं है, और दूसरा तरीका यह है कि बंदा बीमार हो और वो खुद से अपनी इम्यूनिटी जनरेट करे। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हम 70% पाकिस्तानी पॉपुलेशन को बीमार होने दें ताकि वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लें। इसमें कोई शक नहीं है कि होगा यही कि अगर वो 70% बीमार होते हैं तो उनमें से 30% को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और 55% को माइल्ड डिजीज़ होगी।
लेकिन आप खुद हिसाब लगाएं कि 22 करोड़ लोगों में से अगर 70% जो हैं वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उनमें से 5% तक आते आते भी करोड़ों में लोग बन जाएंगे जिनको जो है वो आपको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, और वेंटिलेटर्स वगैरह ना मिलने की सूरत में उनकी जो है फॉर श्योर उनकी मौत वाक़या हो सकती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और भी देख लीजिए कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जवान लोगों को ये वायरस कुछ नहीं कहता और बूढ़े लोगों को ये वायरस जो है वो ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर करता है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि तकरीबन अभी तक ये देखा गया है कि जो ज़्यादा अमवात हुई हैं ना वो 60 ईयर्स प्लस जो लोग थे, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग थे, उनमें हुई हैं। और उसके साथ साथ उनमें दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी, उनमें दूसरी बीमारियां भी थी जिनकी वजह से उनको वायरस ने ज़्यादा शिद्दत से मुतासिर किया। लेकिन पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं या इसके अलावा, याद रखिए एज कोई बार नहीं है। छोटी उम्र के लोगों को भी तकलीफ़ हो सकती है और बड़ी उम्र के लोगों को भी हो सकती है। कुछ हमारे पास जो ज़्यादातर देखने में आया है कि नौजवान तबका भी इससे मुतासिर हो रहा है। तो मेरे ज़ाती ख्याल में तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो उसका फ़िलहाल हम रिस्क नहीं ले सकते और ना ही इसको इसकी तरफ सोचना चाहिए। हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट या सीधा सा इसका हल है वो यही है कि आप लोगों को उनकी जगह पे रोकें और डिज़ीज़ के जो कोर्स है उसका वेट करें 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, ताकि जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो सामने आ जाएं और उनको आप पिक करके अलग कर सकें। मुझे उम्मीद है कि हर्ड इम्यूनिटी के मुतालिक जो आपका सवाल है उसको मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत शुक्रिया सर। Bahria International Hospital, Orchard, UAN 042 111 296 296. Bahria International Hospital, Lahore, UAN 042 111 296 297.